Hello bachcho, let's read this question. The question is the correct set of quantum number for the unpaired electron of chlorine atom is, and the options are n equals to 2, l equals to 1 and m equals to 0. n equals to 2, l equals to 1, m equals to 1. n equals to 3, l equals to 1, m equals to 1. n equals to 3, l equals to 0 and m equals to 0. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो क्लोरीन एटम है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्वांटम नंबर्स का सेट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एक नंबर्स का सेट होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है, मतलब कौन से शेल में, कौन से सब शेल में और कौन से ऑर्बिटल में। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसके बाद एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अभी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी शेल में, मतलब ये प्रिंसिपल एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को, कि इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल एनर्जी के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस माइनस 1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है तो +1/2, अगर डाउनवर्ड है तो -1/2। और जो एन की वैल्यूज होती है किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल एनर्जी शेल में है, मतलब एन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एल की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके n-1 तक। और किसी भी सबशेल के लिए एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होता है, एस। अगर 1 है तो पी, अगर 2 है तो डी, अगर 3 है तो एफ। अभी जो एम की वैल्यूज होती है कहां से कहां तक होती है, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। अभी हमें यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ पे 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस टाइप से होगी, जो p सबशेल होता है इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस टाइप से हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 3p में। अभी हमें 3p के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है वो क्या है, 3 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अभी p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी जो m की वैल्यूज होंगी कहां से कहां तक होंगी, -l से लेके +l तक। मतलब ये -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो जो m की वैल्यूज होंगी ये क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +-1 भी हो सकती है। और जो s की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगली फील्ड है, इसकी अपवर्ड स्पिन भी हो सकती है और इसकी डाउनवर्ड स्पिन भी हो सकती है। तो जो क्लोरीन एटम के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट होगा वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो हो जाएगी 3 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +-1 भी हो सकती है, मतलब +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट में n की वैल्यू 2 गिवन है तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड में भी n की वैल्यू 2 गिवन है, ये भी इनकरेक्ट है। अभी थर्ड में क्या गिवन है, n की वैल्यू 3 गिवन है और l की वैल्यू 1 गिवन है और m की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट सेट हो जाएगा। फोर्थ में क्या गिवन है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 गिवन है। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s सबशेल के लिए होती है, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेट कौन सा हो जाएगा, थर्ड, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।